प्रेम किसे कहते हैं? आओ, हमारे देश में एक घटना घटी बहुत पहले, आप लोगों को शायद पता ना होगी। मैं एक कहानी आपको सत्य इतिहास की बताता हूं, उससे आप समझना कि प्रेम क्या चीज है। एक राजा था, वो राजा का अभी ब्याह हुआ था, 1 महीना हुआ। नई दुल्हन थी, उसके पसंद की पत्नी थी। अभी दोनों की गृहस्थी प्रारंभ हुई, 1 महीना हुआ था शादी का, कि दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे से प्रेम था, एक दूसरे की जरूरत थी एक दूसरे को। कि तभी राजा को सूचना मिली कि हमारे राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, हमारे राज्य को दुश्मनों ने घेर लिया है। राजा ने सेना तैयार करी, सेनापति को आदेश दिया सेना तैयार करो। सेना तैयार भई, राजा तैयार भये, लेकिन राजा अंदर से तैयार नहीं था। नई नवेली दुल्हन घर में है, जिसने अभी अभी विवाह के बाद पत्नी के रूप में एक सुंदर सी स्त्री को पाया, उसे छोड़ने का जी नहीं कर रहा। पत्नी बार बार समझा रही है, प्राणनाथ आपका युद्ध करना ही धर्म है, जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो, जाओ। पति को तिलक किया, पति को तलवार दी, चल पड़ा पति। फिर जानते हो क्या हुआ? युद्ध करते करते राजा युद्ध भूमि में नर्वस सा होने लगा। नर्वस मतलब कमजोर पड़ने लगा। वो अपनी पत्नी को याद करने लगा, और पत्नी को याद करता हुआ वो लड़ता तो उसकी सेना अब मारे ही जाने लग गई। वो हारने की स्थिति में चला गया, क्योंकि मन नहीं लग रहा ना लड़ने में। भाई जब तक मन नहीं लगेगा आपका किसी कार्य में, आप काम कैसे करोगे? अब युद्ध में उसका मन था ही नहीं, बार बार उसका मन पत्नी में जाए। तो उसने अपने एक सिपाही से कहा, यहां आओ, जाओ मेरी पत्नी से पूछना कि क्या उसे मेरी याद आ रही है। मैं तो उसे युद्ध करते समय भी बहुत याद कर रहा हूं। सेना का वो सदस्य गया, महारानी जी महारानी जी, राजा साहब पूछ रहे हैं कि आपको उनकी याद आ रही है? रानी समझ गई कि ये स्त्री मोह में पड़ चुका है, और यदि ये स्त्री मोह में पड़ जाएगा तो ये युद्ध हार जाएगा। ये जानना चाहता है ना कि मैं कितना प्रेम करती हूं अपने पति से। तो रानी ने कहा कि अभी मैं अपना सिर तुझे देती हूं, तुम ले जाके अपने राजा को तोहफे में देना। रानी ने थाल सजाई और अपना सिर तलवार से काट कर, यह सत्य इतिहास की घटना है, कोई बनाई हुई कथाएं नहीं है। उस रानी ने अपना सिर काटा और काट करके उससे पहले ही बता दिया था, इस थाल में रख के ढक करके ले जाना। सिर काट दिया, थाल में वो आदमी सेना का सदस्य लेकर के चला। राजा ने कहा मेरी पत्नी ने क्या भेजा है? खोल कर देखा तो रानी का कटा हुआ सिर, नीचे पत्र रखा था, रानी के रक्त से लिखा हुआ, महाराज आप मेरे से प्रेम करते हैं, पर मैं आपसे प्रेम करती हूं, और प्रेम का अर्थ ये नहीं कि मैं आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर दूं। आप योद्धा हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपके ऊपर सिर्फ परिवार और पत्नी की जिम्मेदारी नहीं, ये तमाम प्रजा आपकी संतान है, पूरी प्रजा की रक्षा आपके हाथ में। आपके कर्म में, आपके कार्य में मेरा प्रेम बाधा बन रहा था, मेरे प्रेम के कारण आप युद्ध हार रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रेम के कारण आप युद्ध हार जाएं। तो मेरा प्रेम है यही कि आप विजयी हों। ये देखो, प्रेम कुछ लेना नहीं चाहता, प्रेम तो सदा देना चाहता। प्रेम ये है,
वही बात यहां लिखी है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। शीस काट हाथे धरो, शीस काट हाथे धरो, तो प्रेम कहावे सोए। शीस काट के जब हाथ में रखो तो वो प्रेम है। जहां कोई कामना ना हो। प्रेम रानी ने किया ना उस राजा से कि उसके लिए अपना बलिदान, बस आप जीत जाइए, आपकी विजय हो, मैं रहूं ना रहूं इससे फर्क नहीं पड़ता, सदा आपकी जय जयकार हो, ये प्रेम है। मैं रहूं ना रहूं पर आप का पताका आपकी लहराती रहे यश कीर्ति, ये प्रेम है। और आजकल जो प्रेम आप बाजार में देखते हैं ये प्रेम नहीं है। आजकल तो प्रेम है ही नहीं सिवाय वासना के। आजकल के जो लड़का लड़की कहते हैं ना हम प्यार करते हैं, ये प्यार व्यार नहीं है, ये वासना है। आजकल सबसे बड़ा झूठ क्या है? आई लव यू, आई लव यू सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूं या करता हूं, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आजकल जो लोग तुमसे आई लव यू कहते हैं और कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यदि आप उनकी इच्छाएं पूरी ना करो ना तो वो आई हेट यू भी कहने लग जाते हैं। मतलब उनका आई लव यू केवल अपनी इच्छाओं को पूरी कराना था, ना तो उन्हें आई लव यू कहते देर लगती है, ना आई हेट यू कहते देर लगती है। इसका मतलब ये जो आई लव यू चल रहा है आजकल, ये सिर्फ धोखा है। और इस धोखे का शिकार हमारी ये बहन बेटियां हो जाती हैं। इन्हें लगता है कि आई लव यू मतलब ये हमसे प्यार करता है। वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारा शरीर उसे दिखता है, तुम्हारी जवानी उसे दिखती है। वो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी जवानी का शारीरिक शोषण करना चाहता है तुम्हारा, तो वो केवल शोषण करने के लिए आई लव यू को मोहरा बना रहा है। डायरेक्ट तो कह नहीं सकता ना कि मैं तुम्हारा शोषण करना चाहता हूं, तो वो ये तरीके से कहता है कि आई लव यू। आई लव यू मतलब मैं तुम्हारा शोषण करना चाहती हूं या चाहता हूं। आई लव यू मतलब क्या होता है? मैं आपका, शादी के पहले जो लड़की लड़का एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, ये बात पति पत्नी के लिए लागू नहीं है। पति पत्नी का आई लव यू तो ठीक होता है। पति पत्नी के आई लव यू का तो मतलब होता है कि हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन विवाह के पहले जो लिव इन वाला आई लव यू है, इसका आई लव यू का मतलब ही होता है कि हम आपका शोषण करना चाहते हैं। लेकिन अब वो डायरेक्ट कैसे कहे? आप थोड़ी कह सकते हैं किसी लड़की से कि हम तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं, वो लड़की नाराज हो जाएगी। तो वो नाराज ना हो तो उसे चाशनी में भीगे हुए शब्द बोलते हैं कुछ लोग, है ना, और बाद में होता वही है शोषण। और फिर चिंगम को चबा के जैसे थूक दिया जाता है, तुम्हें भी चबा के थूक दिया जाएगा। तुम ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। ये प्यार के नाम पर, प्यार के चक्कर में, आई लव यू के चक्कर में कितनी बहन बेटियों का कैरियर समाप्त हो चुका है, कितने लोगों के घर में आग लग चुकी है। इसलिए इसके चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपना भविष्य उज्जवल करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, और माँ बाप और समाज की राजी मर्जी से आपका जहां विवाह हो, जो लड़का आपको पसंद आए, जो लड़की आपको पसंद आए, 10 लड़के को देखो, 10 लड़कियों को देखो, उन 10 में से 20 में से जो तुम्हें अच्छा लगे, माँ बाप की राजी मर्जी से, समाज की राजी मर्जी से जो अच्छा लगे, उससे विवाह करके उसे जीवन साथी चुनो और उसके साथ जीवन गुजारो। ऐसे आई लव यू के लफड़े में पड़ोगे तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे। तो आजकल जो प्रेम है ना बाजार का, ये बच्चे समझते नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम का अर्थ जानते ही नहीं।